गुरुजी जब कहते हैं लोग कि जो गुरुमुख लोग हो जाते हैं उनको मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? बाहर जाओ आओ खाने पीने से मृत्यु भोज बचना चाहिए, जी। पर जाना ना व्यवहार तो रखनी पड़ता है। शनिदेव के मंदिर में जाओ तो उनसे क्या कामना करो? तो जानते हैं कि क्या चाहिए आपको, समझ जाएंगे। चींटियों का दाना डालते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो लोग बहुत मजाक बनाते हैं उनका। तो बोले क्या करें, तुम्हारी तरफ प्रपंच करें, पंचायत करें, दूसरों की चुगली करें, बुराई करें, क्या करें? आप पीते हो दारू? पीते हैं लेकिन रोज। अच्छा, उसी के साथ पीते हो? उसके साथ नहीं पीते, हम खुद का अपना अकेले पीते हैं। गुरुजी प्रणाम जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी गुरुदेव, हम भागवत गीता पढ़ते हैं भागवत, और फिर उसके बाद विराम करके रामायण पढ़ सकते हैं? हाँ। अच्छा, हमारे पति देवता पढ़ते हैं रामायण, और फिर शुद्धता गुरुदेव उनके अंदर नहीं है। कैसी शुद्धता? जैसे कि बाथरूम जाएं, हाथ पैर धोए, कुल ये सब ये नहीं करते हैं, किसान हैं। हाँ, तो इसीलिए तो उनको भी कथा सुनाओ, धीरे धीरे आएगी शुद्धि। सुनते हैं कथा, हर चीज सुनते हैं। रामायण आज वो 20 साल से कर रहे हैं, उनके पिताजी रामायण, हमारे ससुर जी भी रामायण कहते थे। जब ससुर जी खत्म है तब से रामायण पढ़ रहे हैं। अच्छा है, अब करेंगे, उनको बोल देना कि मैंने बोला है कि शुद्धि का ध्यान रखें। हाँ, शुद्धता उनके अंदर है या नहीं है गुरुदेव? करेंगे करेंगे। चलो, लेकिन आपके कहने से गुरुदेव, हम पहले ये बताइए गुरुदेव, एक छोटा सा पर बता। हमें जो कष्ट रहता है, हम आपके तस्वीर के सामने बैठकर वो मांग लेते हैं, आप पूरा कर देते हैं प्रभु। हम सोचते हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के पहले आपके पास जाते हैं। आप स्वप्न में आते हैं, हाँ मैया आप क्यों रोती हो, क्या तकलीफ है? हम आपके जब याद करती हो तो अगल बगल रहते हैं। हमें जो भी, हमारा एक ही बच्चा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, अब इस साल वो टॉप कर रहा है हर साल। उसका छात्रवृत्ति जो प्लास्टिक के गोपाल जी लेकर आए थे काशी से, वही मैं हूँ जी। हाँ, तो वही बोले थे। अच्छा है, आपके पुत्र को भगवान सफल हाँ, बनाए। बस गुरुदेव, हाँ बस यही देना कि वो भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी जब कहते हैं लोग कि जो गुरुमुख लोग हो जाते हैं उनको मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं कर, देखो रिश्ते में तो जाना ही पड़ता है, कौन कहता नहीं करना चाहिए? लोगों के यहाँ कहते हैं, लोग नहीं कहते, घर में हो जाए तो खा लेना चाहिए, लेकिन बाहर में नहीं खाना चाहिए। बाहर जाओ आओ खाने पीने से मृत्यु भोज बचना चाहिए, जी। पर जाना ना व्यवहार तो रखनी पड़ता है। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हरीश राणा का जो बात है, देर है अंधेर नहीं है, उसकी माँ ने इतना लालन पोषण किया लेकिन वो बचा नहीं, तो मतलब देर है अंधेर नहीं है, लेकिन उसके साथ तो अंधेर ही हुआ। किसके साथ? हरीश राणा की माँ के साथ। क्या हुआ? मतलब वो बचा नहीं, इतने दिन से उसकी माँ ने तपस्या किया, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन वो बचा कहाँ? आशा में ही तो जी रही थी कि बच जाएगा मेरा बेटा। मैया, ये मृत्यु लोक है, यहाँ कौन रहा है कौन रहेगा, अपना टाइम अपना कर्म दंड सबको मिलना है। वो तो है, लेकिन इतने दिन से तो आशा रख रही थी। आशा तो कौशल्या माँ को भी थी, दशरथ जी को भी आशा थी कि राम वनवास ना जाएं, 14 दिन में लौट कर आ जाएं, 14 वर्ष के लिए ना जाएं। आशा अपनी जगह सही है, पर लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, बस समय को काट लो किसी बहाने से। ये संसार मृत्यु लोक है, यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने आता है, जितना टाइम है उतना भोगेगा। भगवान का चिंतन करना चाहिए और इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मृत्यु इस जीवन का परम सत्य है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अयोध्या जी से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि शनिदेव के मंदिर में जाओ तो उनसे क्या कामना करो? काहे कामना से जाओ, निष्काम नहीं जा सकते। उनसे लोग कहते हैं दृष्टि ना मिलाओ, तो कामना क्यों करनी है? दर्शन बस करो, बस नमस्कार करके चले जाना चाहिए। वो जानते हैं कि क्या चाहिए आपको, समझ जाएंगे। और जब पितृपक्ष आता है
तो मातृ विसर्जन 9 दिन में हो जाता है, तो उसमें लोगों का धारणा है कि 9 दिन के अंदर ना साबुन से नहाओ, ना कपड़ा धुलो, ना श्रृंगार करो, तो क्या ये भ्रांतियाँ सही हैं? नहीं नहीं, श्रृंगार क्यों नहीं, नवरात्रि में लोग व्रत करते हैं, माँ भगवती के लिए करते हैं अपना कार्य, करिए, कोई दिक्कत नहीं। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी, अगर कोई आजीवन भागवत जी पढ़े, गुरु वचनों पर चले और गुरु मंत्र का नाम जप करे, तो उसका अंतिम गति क्या रहेगी उस जीव की? जो वो चाहता है या चाहती है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति बहुत कठिन काम नहीं है, इस मार्ग पे चलने वाले को हो ही जाएगी। जी धन्यवाद गुरु जी। जैसे कोई खाए, भोजन करता जाए तो पेट भर ही जाएगा कि नहीं? जी उसकी चिंता करनी पड़ेगी कि खा तो रहे हैं, भरेगा कि नहीं? नहीं। जैसे भोजन करोगे तो पेट भर ही जाएगा, उसके लिए सोचना नहीं है। ऐसे भक्ति करोगे, धर्म के रास्ते पर चलोगे तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें सोचने का नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए एक उपहार लेके आए हैं, अभी दे सकते हैं आपको? हाँ, दे सकते हैं। धन्यवाद। बाबा गोर लगे था, हम नेपाल से बोले था, हमार बउआ हेरा जाता है तो हम फोटो देता है बाबा के, वो फोटो फैला दिया ना है चौचे वृंदावन फैला दिया। बाबा फैला दो ना। क्या हो गया? हमार नेपाल के हमार बाबू हेरा गया है, नेपाल के बाबा। वाह, खुश रहिए। फोटो पठा दिया है फोन में, ना बाबा को दिया है, सुंदर देना है। खुश रहिए, बहुत सुंदर, खुश रहिए, सुखी रहिए, मैया मिलेगा, खुश रहिए। अभी मैं ऊपर मैया मिलेगा आपका बेटा, चिंता ना करिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका पुत्र आपको प्राप्त हो। महाराज जय श्रीमन नारायण, सभी भक्तों को महाराज जय श्रीमन नारायण जी। मैं सन 1924 में आपके प्रश्नोत्तरी में आया था जी, और मेरा एक प्रश्न रह गया था, क्योंकि वो बिजली भागी या क्या हुई, अगले दिन की मैं हमारी गाड़ी नहीं मिल सकी थी, वो रद्द हो गई थी, मैं नहीं रुक रहा था। तो वो मेरा प्रश्न ये था कि क्या प्रश्न है जीवन आपका? के क्या मायने हैं? सवाल क्या है? सवाल ये, जीवन के क्या मायने हैं? हमें भगवान ने जब जन्म दिया सबसे पहले क्या दिया, और जीवन के क्या मायने? जीवन का क्या महत्व है? महत्व नहीं, मायने। मायने जी। जीवन के क्या मायने हैं? हाँ भाई, जीवन के मायने हैं कि जीवन मिला है तो अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, जीव मात्र में भगवान का दर्शन करो, सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखो। यही है जीवन के मायने। समाज की सेवा, अच्छे कार्य करते हुए अपना कल्याण कर लो, भगवत चिंतन करके, भगवान का चिंतन करके, यही मायने हैं जीवन के। ठीक है? ठीक। आश्चर्य क्या, बात क्या, रहा क्या और खाना क्या? आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य, आश्चर्य, हाँ, बात क्या और रहा क्या और खाना क्या? आश्चर्य क्या है? हाँ, ये सवाल है जी। आश्चर्य क्या है? हाँ, आश्चर्य ये है कि सबको पता है कि एक रत्ती साथ नहीं जाना, सबको मरना है, फिर भी वह जीते जी संसार में उलझा है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको पता है कि एक रत्ती नहीं जाएगा, फिर भी मर रहा है जगत में, मार रहा है पैसे के लिए। यही आश्चर्य है। और क्या है? बात। बात, बात क्या? बात क्या है? हाँ, बात क्या है? जी। बात क्या है आप बताइए? बात क्या? बात क्या? बादशाह। बादशाह क्या है? कौन है? कौन है ये? चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। वही है बादशाह जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी इच्छाओं पर कंट्रोल है, जिसने अपने को जीत लिया, वही बादशाह है। खुद को जीत लिया, जितेंद्रिय। रहा क्या? रहा क्या? जी।
रहा क्या? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, कुछ नहीं रहा, रहा तो केवल भगवान का नाम। सारी जिंदगी कमाने वाला, हाय हाय करने वाला, जब चिता पर लेटा, अर्थी पर लेटा, और जब अर्थी चली तो रहा क्या? राम नाम सत्य ही रहा। क्या रहा? राम नाम सत्य रहा, और कुछ नहीं रहा। भोजन क्या है? भोजन भोजन जी, प्रश्न क्या है? भोजन क्या? भोजन क्या? भोजन क्या? भोजन वही है जिसमें मात्रा हो। भोजन क्या? भोजन वही जिसमें मात्रा हो, और भजन क्या? जिसमें मात्रा ना हो। भोजन मात्रा से करो और भजन करते रहो। भोजन क्या? इसके बहुत क्या हैं? संसार में सबसे सुंदर क्या? संसार में सबसे सुंदर क्या? संसार में सबसे सुंदर तो मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार ही बहुत सुंदर है, और संसार के प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान ही सुंदर हैं और कुछ सुंदर नहीं है, इसलिए नाम है श्याम सुंदर। एक संत जी ने एक लड़की को देखा, और लड़की को देख करके मुस्कुराने लगे, तो किसी ने कहा कि बाबा जी उस लड़की को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो, अच्छी लगी क्या? तब संत जी ने कहा कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने सुंदर स्त्री को बनाया होगा, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो सुंदर क्या है? भगवान ही सुंदर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, पुत्र, बेटा, लड़का और आत्मा, ये प्यारा चार हैं इनके। आत्मा वही जायते पुत्र। हाँ, पुत्र कहलाने का कौन? पूत। बेटा किसे कहते हैं? लड़का नहीं, बेटा भी है, पूत भी है। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो पूत कपूत हो जाता है, नालायक को कपूत कहते हैं, नालायक को। जो बेटा है, पुत्र, जो सेवा करे माँ बाप की, वही ना पुत्र है। सेवा जो करे वही पुत्र है। बेटा, बेटा जो, ये सब पर्याय हैं, ये सबके अभी व्याकरण से अर्थ निकालेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, पर ये सब शब्द मतलब एक दूसरे के पर्याय हैं। एक दूसरे के क्या है? पर्याय। पुत्र है, बेटा है, मुंडा है, कई जगह मुंडा कहते हैं। अभी इसमें आएगा ना, लड़का क्यों कहते हैं? जो लड़ता रहे वो लड़का। हाँ, लड़का जो लड़ता रहे, हाँ। जो लड़ता रहे वो लड़का। और आत्मा, आत्मज, जो आत्मा वही कहते हैं ना कि पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा के द्वारा, मतलब इस शरीर के, इस दिव्य आत्मा के द्वारा जो संतान उत्पत्ति हुई, वही आत्मज ही कहलाया जाता है। आत्मज मीन्स पुत्र ही होता है। ये हमारे आत्मज मतलब पुत्र हैं। अच्छा महाराज, ये जो कफन कहते हैं, ये उर्दू का शब्द है जी। कफन जो है उर्दू का शब्द है, इसकी हिंदी क्या? हमारे यहाँ तो सीधा अंग वस्त्र कहते हैं। कफन जी, अंग वस्त्र। अच्छा, हमारे सनातन में क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ बोलते हैं वस्त्र। सीधा सिंपल, वस्त्र उड़ाओ। ठीक है। राधा राधा महाराज जी। राधे राधे। कलयुग में भगवान को पाना है तो नाम जप से प्राप्त करेंगे, सेवा से? दोनों उपाय हैं, दोनों मार्ग हैं जी। एक दिन में कितना नाम जप सकते हैं सर? जितना आप जप सकते हैं श्रेष्ठ है जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। 1 साल से आपकी भागवत सुन रहे हैं गुरुजी, कोलकाता से आए हैं। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, पति है। प्रणाम गुरुजी। हस्बैंड और पति मतलब दो? पति है, बच्चे हैं गुरुजी। आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। ठीक है। कोलकाता से आए हैं। खुश रहिए, अभी खिंचा लेना ऊपर फोटो। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपनी लाइफ में कितनी भी मेहनत करूं, पढ़ाई करूं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, सक्सेस नहीं कर पाती मैं। क्या नहीं कर पाती हूँ? सक्सेस नहीं कर पाती, कितनी भी मेहनत करूं मैं। होंगी, चिंता ना करिए, होंगी। और मन लगा के कार्य करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुरुजी मेरी मम्मी ना बहुत पूजा वगैरह करती हैं और चींटियों का दाना डालती हैं, सूर्य भगवान को जल देती हैं, तो लोग बहुत मजाक बनाते हैं उनका। क्यों? कहते हैं ये ढोंग कर रही है, ये सब क्या है, ये सब। चिड़ियों को दाना डालना, चींटियों को, चिड़ियों को ये ढोंग है। यही बोलते हैं सब। तो उनसे पूछो कि फिर क्या करें। बोलते हैं इतना समय लगाते हो पूजा में, ऐसा बोलते। तो बोले क्या करें, तुम्हारी तरफ प्रपंच करें, पंचायत करें, दूसरों की चुगली करें, बुराई करें, क्या करें? बोले तुम बुराई करती हो, हम भगवान की सेवा करते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं चाहिए, अच्छा वाला। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं यहाँ तक आ नहीं रही थी, मेरे पति जबरदस्ती लेके आए हैं। तो आपके पति बहुत अच्छे हैं और मैं कितनी भी गलतियाँ करती हूँ वो माफी करते रहते हैं मुझे। अरे तो आपके पति तो देवता हैं और कभी नाराज भी नहीं होते हैं मुझसे। अरे तो आपके पति तो आपके लिए भगवान है। मैं खाटू श्याम सिर्फ आई थी, फिर वो मुझे केदारनाथ वो देखो बालाजी लेके गए थे, सालासर जी लेके गए थे, यहाँ लेके आए, वृंदावन सब जगह लेके आए थे। मैं आना नहीं चाह रही थी। तो आपके पति की आप इज्जत करती हो? जी गुस्सा भी करती हूँ। तो आपके भाग्य में अच्छे पति हैं तो समझ नहीं रही हो। इज्जत नहीं करोगी तो अगले जन्म में ऐसा दुष्ट मिलेगा कि रोगी। इसलिए इज्जत करो पति की, अच्छे मिले हैं तो। गुरुजी मेरे पति मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। तो आप साथ नहीं देती हो ना उनका? नहीं, साथ तो मैं बहुत देती हूँ। फिर गुस्सा होती हो? हाँ गुस्सा होती हूँ। काहे गुस्सा होती हो? ऐसे जरा जरा सी बातों पे गुस्सा आ जाती है। क्यों? ऐसे ही। होंगे सफल, आप प्रेम से रहा करो, गुस्सा ना हुआ करो। जी। आपके पति गुस्सा होते हैं? नहीं। फिर बताओ। वो पास में बैठे ही बैठे। भोले भाले आदमी पे आप गुस्सा करती हो, रौब जमाती हो। 19 में प्रेमानंद जी के भी दर्शन मुझे करा दिए, आपके भी दर्शन करा दिए। मैं आ नहीं रही थी तब भी। तो आप क्यों नहीं आ रही थी? मेरा मन नहीं था आने का। तो आप चुगली करने में व्यस्त थी? नहीं नहीं हैं? चुगली करने व्यस्त नहीं हूँ। काय में थी? मैं मुझे लगता है कि मैं आऊंगी कहीं पे तो मेरा मतलब सुबह की पूजा छूट जाएगी, भगवान को, सूर्य भगवान को जल देना छूट जाएगा, चींटियों का दाना डालना छूट जाएगा, इसलिए नहीं आना चाह रही। अच्छा ये सब करती हो? जी। फिर अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। गुरुजी वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है, क्या कर्म करना चाहिए? अरे आपके तो पति ही बैकुंठ हैं, चलते फिरते हो तो गई, और क्या चाहिए? ऐसा पति कहाँ सबको मिल रहा है। और सर जी मैं चाहे कितना भी खर्च करूं पैसा मुझसे कभी भी हिसाब नहीं मांगते हैं। अरे बताओ, राम राम राम। तुम कौन सा पुण्य करी हो, पड़ोसन को ही बता देना। चाहे 1000 खर्च करूं चाहे 10,000 करूं, कभी भी मुझसे हिसाब नहीं मांगते हैं, और वो खर्च करते हैं तो मैं हिसाब ले लेती हूँ। अरे तो तुम बेहिसाब खर्च करती हो। जी। क्या कमाते हैं पति आपके? रेडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? महीने में ऐसे कमा लेते 30-40 हजार रुपए। महीने में 30-40? जी। तो आप बर्बाद तो नहीं करती हो पैसा? नहीं। जोड़ के क्या करती हो? जोड़ के ऐसे ही सामान खरीद लेती, कभी सोना बना लिया, कभी कुछ FD कर दी। तो कितने सोना बना लिए? 3-4 किलो हो गया? नहीं सर, नहीं गुरुजी। हैं? नहीं। घर है कि किराए से हो? घर अपना है। अपना है। प्लॉट भी ले लिया है। प्लॉट भी ले लिए? जी। और घर भी है? हाँ, 10 तोला सोना भी बना लिया है। ऐसे ना बताओ वरना चोर को पता चल जाएगा। ठीक है। हैं? चलो भगवान करे आपको खूब सोना चांदी हो। हमारे पति को आशीर्वाद दे दीजिए। पति को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आपके पास बुद्धि रहे, पति का थोड़ा सम्मान करो, इज्जत करो, पति के तो खूब आशीर्वाद है। हमारी बड़ी वाली जेठानी वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है। खुश रहिए। राधा राधा गुरु जी। जी। ये झूठ बोल रही है। हाँ। मैं इनको लेके नहीं आया, ये मुझको लेके आई हूँ। सत्य तो ये है। अच्छा जी। चलो अच्छा। ये आपकी कथा भी भरपूर सुनती हैं और काम भी भरपूर करती हैं। अच्छा, खुश रहिए, आप दोनों खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान आपको ऐसी खुश रखें। राधे राधे गुरु जी। खूब तरक्की कीजिए। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी।
गुरुजी हम बिहार से आए हैं, 3 बार आ चुके हैं यहाँ पर। गुरु दक्षिणा लेने के लिए चाहते हैं नहीं, लेकिन ले नहीं पाते हैं। गुरुजी मेरा छोटा सा काम है व्यापार का, उसमें झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए नहीं लेते हैं। मेरा बीवी बहुत गुस्से करते हैं, क्यों नहीं लेते हैं गुरु दक्षिणा? आप ही बताइए क्या करें। क्या नहीं लेते? क्योंकि व्यापार करते हैं ना, उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। क्या व्यापार है? सब्जी फल का है। उसमें क्या झूठ बोलना है? गुरुजी लेते हैं कितने के बेचते हैं कितने के, इसलिए नहीं ले पाते। तो कितना लेते हो, कितने का बेचते हो? आप 10 के लिए तो 15 के बेचते हैं, 25 के लिए 30 के बेचते हैं। हाँ, तो उचित मुनाफा तो कमाना ही चाहिए। जी जी गुरुजी। उचित मुनाफा कमाना, उचित कमाइए, अनुचित नहीं। जी गुरुजी। उचित कमाना झूठ नहीं है, वो गलत नहीं है, वो तो है। जी गुरु मंत्र ले सकते हैं? हाँ, काहे नहीं ले सकते। जी गुरुजी। मेरा पत्नी गुस्से करने लगता है कि गुरु मंत्र क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए मैं नहीं ले रहे थे। हाँ, तो ले लो। राधे राधे गुरुजी। जी। इनको हम बार बार बोलते हैं गुरु मंत्र ले लीजिए ले लीजिए, फिर ये नहीं लेते हैं। तो बोले हम प्रश्नोत्तरी करवा देते हैं, पूछ लीजिएगा गुरुजी से। हाँ, अब ले लेंगे। आप ले लेंगे ना गुरुजी? जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ, हम गुरदासपुर जिले से आए हैं। बोलो। आपकी बहुत तमन्ना थी मिलने की, बात करने की। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं जम्मू से आई हूँ और दर्शन करने का भी बहुत ही इरादा था। जब आप सुबह निकले तो मैं ऑटो में बैठी थी, जब मैंने देखा तो मैं छलांग लगा, मेरे बाबा जी गए, मेरे बाबा जी गए। फिर से बाबा जी एक ऑपरेशन मेरे हस्बैंड का, हाँ जी, वो पुलिस में थे, हमारा चला था उधर, जज ने हल कर दिया तो हमारे हक में फैसला किया और 1 साल हो गया फैसला। जब जानी रिपोर्ट डालनी थी तो जो जानी रिपोर्ट जहाँ ऑफिसर बैठे हुए हैं वो कोई टाल मटोल कर रहे थे। फिर हमने रिट किया तो सब अफसर की वर्ड लगी थी। अब कोई डिसाइड नहीं कर रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है। होगा। हाँ, वो ही जानी रिपोर्ट पुलिस में थे वो करने। मैं इसका हल बताओ, मैं बड़ी होगा, चिंता ना करिए, सब ठीक करेंगे बिहारी जी, खुश रहिए। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं आपकी कथा सुनती हूँ, 4-5 साल हो गए। मेरी बहन ने आपसे जोड़ा था और गुरुजी ये दासी जो आपसे दीक्षा ले चुकी है, 4 साल हो गए। पहले ये दासी सब कुछ खाती थी, नॉन वेज, अंडा, ये सब, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई इस दासी का सब कुछ छूट गया, लहसुन प्याज तक। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आपको, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप पे बहुत लोग मीडिया वाले उंगली उठाते हैं। यहाँ पे आके तो कोई नहीं देखता कि आपकी सेवा कितनी अच्छी है। कोई बात नहीं, उठाने दीजिए। लेकिन गुरुजी जब ये लोग ऐसे कुछ बोलते हैं तो ये दासी का दिल बहुत 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 परेशान होता है। ये लोग सनातन के विरोध करने के लिए ही अपना बैठे हैं एजेंडा लेके। पर गुरुजी इसलिए हम वो विरोध करते रहें, हम अपना अच्छा कार्य करते रहें। पर गुरुजी जो लोग ऐसे बोलते हैं उनको आकर देखना तो चाहिए ना। वो देखना नहीं, ऐसा है वो पता उन्हें सब है, वो खुद जानते हैं कि यहाँ सेवाएं चल रही हैं जी, क्योंकि वो खुद तो सेवा कर नहीं सकते जी, तो वो क्या करें, बेचारे विरोध करते हैं। उन्हें विरोध करने का, सनातन का विरोध करने का उन मीडिया वालों को पैसा मिलता है जी, इसलिए वो तो पैसे के लिए सनातन का विरोध करते हैं, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया वाले। पर गुरुदेव भगवान आप मैं तो मैं जहाँ तक जानती हूँ जो भी आप पे उंगली उठाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तो उसको नास्तिक समझती हूँ। गुरुदेव भगवान क्या ये सही है या गलत है? हाँ, तो नास्तिक तो हैं बहुत लोग, सही है आपकी बात जी। गुरुदेव भगवान इस दासी को आपका दुपट्टा चाहिए था। ठीक है, ऊपर मिलिएगा मंदिर। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हमारे पति हैं, दुकान वहाँ पे ठेले लगाते हैं सब्जी का। हम भी हैंडीकैप है, वो भी हैंडीकैप है। वो दारू बहुत पीते हैं, बोलते तो झगड़ा करते। आए हैं साथ में, इधर आ नहीं रहे, और 2 बच्चे हैं। बात कराओ।
आओ। और ना हम सोए थे घर में अपने बच्चों के साथ में, तो हमारे चाची सास के ना लड़का था, दारू खूब पिया था, आके हमारे बगल में सो गया था। और सब बोलते हैं कि दारू के नशे से कोई गलती नहीं है। हाँ, अब हमारे पति बोलते दारू के नशे में था। अब बताइए हम गलत हैं? बात कराओ। क्या नाम है आपका? हेलो, राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? रमाशंकर। तो आपकी पत्नी क्या कह रही हैं? क्या कर रही है? कह रही हैं कि आप अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते। रखते हैं गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं है। पत्नी का ख्याल रखो। और कोई वो कौन है जो आपकी पत्नी को परेशान कर रहा है? वो हमारे चाचा का लड़का है, वही परेशान कर रहा था। और तो आप क्यों परेशान करने दे रहे हो उसको? कंप्लेंट करो पुलिस में। अब एक बार करा था, उस समय कंप्लेन नहीं करे, दोबारा करेगा तो उसको अब कंप्लेन जरूर करेंगे। हाँ, अच्छे उसको क्लास लगाओ उसकी। हाँ। कंप्लेंट करो। दारू पी के घर में क्यों आता है आपके? आप भी दारू पीते हो? आप मुझे कोई 10 रुपया देता है क्या पीने के लिए? ये पीते हैं? आप पीते हो दारू? पीते हैं लेकिन रोज। अच्छा, उसी के साथ पीते हो? उसके साथ नहीं पीते, हम खुद का अपना अकेले पीते हैं। आप अकेले पीते हो? हाँ। तो आप काहे पीते हो दारू? दारू पीने से? गुरुजी ये भी विकलांग है, हम भी विकलांग हैं, और घर का घर नहीं है। बात कराओ। क्या करते हो आप? भाजी बेचते हैं। भाजी? भाजी बेचते हो? कितना कमाते हो रोज का? 400, 500, 300 जैसा बिक जाए उसे मिलता है। तो आप पैसा कमाते हो और आप पैसा जोड़ते क्यों नहीं हो? दारू कितने की पीते हो? 40-50 रुपये की, बहुत ज़्यादा दारू नहीं पीता मैं। नहीं तो काहे पीते हो 50 रुपए की? आपके लिए 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है क्या? है ना, वैल्यू बहुत है। तो काहे बर्बाद करते हो? शराब पीने से आपका कोई फायदा हुआ? फायदा कहाँ होगा, नुकसान ही होता। फायदा शराब पीने से फायदा कब होता है? तो फिर काहे, जब पता है तो क्यों पीते हो? गुरुजी गुटखा ना, जब तक सोते नहीं तब तक गुटखा मुंह में रहता है। बात कराओ बेटा। भैया ये बताओ, शराब पीने से कोई फायदा है? बात करो यहाँ। हाँ। शराब पीने से फायदा है? क्या फायदा है? तो काहे पीते हो? अरे मन से रहता है, पी लेते हैं, नहीं तो नहीं, रोज तो नहीं पीते हैं। देखो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो? नहीं। बीड़ी? नहीं। अच्छा, मांस खाते हो? नहीं। मांस नहीं खाते, तो बस दारू छोड़ दो। अब देखो, आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने? 2। लड़का लड़की? क्या? 2 लड़के हैं। तो लड़के भी पीते हैं दारू? नहीं, वो पढ़ रहे हैं। वो नहीं पीते? नहीं, वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो बड़े होके पिएंगे कि नहीं? अब वो जाने कि हम कहाँ बता सकते हैं। भाई, आप पियोगे तो जो पिता करेगा वही ना बच्चे करेंगे। आप छोड़ देंगे तो बच्चे नहीं पिएंगे। आप गलत रास्ता पकड़ लोगे तो बच्चे भी गलत हो जाएंगे। अब नहीं पीना आपको दारू? ठीक है। पक्का? ठीक, पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? कसम खा रहे हैं, नहीं पिएंगे। माँ की कसम खाओ। माँ की कसम। अब दारू नहीं पियोगे? नहीं पियोगे। पक्का? पक्का। वाह, फिर सही है। गुरुजी राधे राधे जी। आप चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रश्न ये है मेरा, माला करना कभी कभी भूल जाती हूँ, तो कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। राधे। बिना माला के जपते रहा करो। गुरुजी राधे राधे। जी। पंजाब से आए हैं, होशियारपुर जिला, डिस्ट्रिक्ट तहसील मुकेरिया से जी। स्पेशल आपको दर्शन करने के लिए आए हैं जी। बस कुछ नहीं, प्रश्न। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं पहले परमात्मा को नहीं मानती थी। 2 साल से मैं राधा नाम का जाप कर रही हूँ। वो भी मेरी भाभी और भैया ने बहुत हमें समझाया इस चीज़ के बारे में कि राधा नाम का जाप करना चाहिए। तो आप भगवान को क्यों नहीं मानती थी? इतना मन नहीं था, मन लगता नहीं था, मन बिल्कुल भी भटकता था मन। अब बहुत ज़्यादा मानती हूँ बिल्कुल मन से, और चाहती हूँ कि हस्बैंड भी माने, वो भी नाम जाप करे, और वो नहीं करते हैं, और मांस और मदिरा भी नहीं छोड़ते हैं। मैं बहुत चाहती हूँ। कहाँ है पति? वो शायद बाहर चले गए। हाँ जी। तो पति ही नहीं तो किसको समझाएं?
भाई है मेरे यहाँ पे ही हैं, वो बहुत समझाते हैं कि छोड़ दे। स्पेशल वो हमें यहीं पे इसलिए लाए हैं कि शायद रोहित छोड़ दे चिकन और मदिरा। पति का नाम क्या है? रोहित। कहाँ रोहित जी हैं? यहाँ हाथ उठाओ। रोहित जी आप जाओ, पति को पहले लाओ पकड़ के, जल्दी आओ, फास्ट। गुरुजी राधे राधे जी। सामने से बेटा ये इनको हटाओ, बैठाओ सबको, बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी डेली पूजन में क्या करें? जैसे अभी शिव चालीसा पढ़ लेते हैं। सही है, पढ़ते रहो शिव चालीसा। कान्हा जी सेवा भी करते हैं, रात में कराते हैं, सुबह उठाते हैं। तो रोज की पूजा में और क्या करें? जो आप कर सकते हैं, नाम जप करिए, प्रेम से भगवान का कीर्तन करिए, जो सब कर सकते हैं करिए। चलो इस तरफ भी ले आना बेटा माइक, पाठक कीर्तन करिए आप, इस तरफ ला माइक। बैठी अभी हम मिल रहे हैं, बैठी। बोलो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैंने 2012 में ना सिद्धपीठ से दीक्षा ली थी, जो सिख पंथ के होते हैं जी। वो 2 आवाज़ें हैं जो अभी शरीर में नहीं है। जो गुरुजी शरीर में है वो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो शरीर में नहीं है वो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं, पकड़ पकड़ के भजन कराते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं। भजन कराते हैं जी। तो अच्छा भजन करो, भगवान का नाम जपो। पर गुरुजी मुझे अब ऐसा लगता है वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कौन? वही दोनों आवाजें। कौन है वो? वो उनके पिताजी और बाबा हैं। तो वो अभी हैं? नहीं। कहाँ? वो रात में हमेशा 2 बजे मेरे घर में एंट्री करते हैं। तो कोई भूत प्रेत है? उसी तरह मुझे भ्रम हो गया या जो भी है। नारायण कवच का पाठ करो। तो मैं अब उस नाम को भी नहीं जपती। नहीं नाम 2 साल से मैंने सब क्या नाम जपती हो? 5 नाम है गुरुजी, ऐसे तो नहीं बता सकती सामने। भगवान का नाम जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। फिर मुझे दीक्षा दोबारा लेनी पड़ेगी? भगवान का नाम जपो। भगवान जो आप 5 नाम जपती हो उसमें भगवान के नाम है कि नहीं? मुझे तो अपने उससे नहीं लगता, उनके उसके हैं सब। फिर इसलिए कुछ भी नहीं जपना चाहिए, कुछ भी और जपोगे तो कुछ और चीजें आने अभी वो कहते हैं अगर तुम कहीं और जुड़ोगी तो हमें धोखा दोगी तो हम फिर परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। वो 2 आवाजें बस जब मैं राम कथा सुनने जाती हूँ तो भाग जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम श्रीमन नारायण चलता रहे भीतर, और नारायण कवच का पाठ करो, ठीक है? राधे राधे गुरु जी। मैं अभी 1 साल पहले आई थी, तो मैंने आपको बोला था कि मेरे हस्बैंड काम नहीं करते हैं, मतलब काम तो करते हैं पर नौकरी छूट जाती है। तब से आपने बोला था कि किसी अपना धंधा कर लो, तो मेरे हस्बैंड ने रिक्शा खरीद लिया था। वो रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, पर उस दिन से गुस्सा इतना आता है कि जितना पैसा जोड़ नहीं पाते उतना बर्बाद हो जाता है। क्यों? गुस्से में बर्बाद हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तो काम बंद कर देते हैं, फिर इधर भगवान जी के मंदिर में निकल जाते हैं कहीं। अब यहाँ आ गए, गुस्सा हो गए थे तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? मन लगा के काम करें। लड़ाई हो जाती है तो दोनों। तो आप लड़ा ना करो ना, पैसे की बर्बादी हो जाती है बाद में फिर। तो आप लड़ती हो? हाँ, मैं गुस्सा ज्यादा आता है। ले आप घर में कुछ काम करती हो? हाँ, मैं पढ़ती हूँ, अभी वो काम भी करती हूँ। पढ़ती हो? हाँ। तो पति आपको पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। पति आपको पढ़ाए भी, आपके लिए कमाए भी, और आप उस पर गुस्सा करो, ये सही है? नहीं, आए हैं मेरे हस्बैंड साथ में। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ, पति आए हैं। तो आपको पढ़ा रहे हैं? पहले तो देखो कितने अच्छे हैं आपके पति, पढ़ा रहे हैं। फिर और आप पढ़ के उनका गुस्सा कर रही हो उन पे। अरे जिसकी रोटी कुत्ता खाता है ना बेटा, वो कुत्ता भी उसके प्रति ईमानदार रहता है जिसकी रोटी खाता है। जो इंसान आपके लिए कुछ करे उसके लिए वफादार रहो, गद्दार ना बनो, ये धर्म यही है। माँ बाप के प्रति संतान ईमानदार रहे। पति कुछ पत्नी को यदि पढ़ा लिखा के योग्य बनाना चाहता है आपको,
तो आप तो सदा आभारी रहिए। हम सनातनी किसी से एक गिलास पानी लेते हैं ना, तो सदा उसके आभारी रहते हैं कि भई आपका धन्यवाद। ये थोड़ी है कि हम पानी भी ले लें आपसे, आपका सहयोग भी ले लें और आपको गाली भी दें, ये धर्म नहीं है। राधे राधे गुरु। ईमानदारी से रहो, रिश्तों में ईमानदारी हो, ये बेईमानी है। छोड़ो जी गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, हम आपका YouTube से देखते हैं, आपके प्रवचन सुनते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। पर एक प्रश्न था मेरा गुरुजी कि अचानक से मुझको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है, शुगर, बीपी, हार्ट का, तो आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, कुछ बताइए गुरुजी। बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से योग करो। योग गुरुजी 8 गोलियां खा के परेशान आ गई हूँ। योग नहीं करती हो? नहीं, योग नहीं किया। तो अब योग नहीं करोगी तो रोगी रहोगी। रात को कितने बजे खाती हो? 9 बजे। ले मैया, तब तो और रोग 9-10 तो और आएंगे अभी। रात को न खाओ जी। सूर्य अस्त होने के बाद खाओ मत जी। सुबह जल्दी जाग के आधा 1 घंटा सूर्य नमस्कार की 12 आसन जी, प्राणायाम करो, योग करो जी। वरना सारी जिंदगी गोली खाओगी तो भी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। जी। समझ में आई? जी। क्या करोगी अब? योग करूंगी और जल्दी खाना खाऊंगी। जल्दी कितने बजे? 8 बजे के पहले। ले, मैंने 8 बजे का पहले कब बोला? मैया कहने के बाद भी आपने बोला शाम को खाना नहीं खाना है। सूर्य अस्त के बाद, तो सूर्य अस्त रात के 8 बजे होता है? नहीं, 6 बजे। फिर जी 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 गुरुजी, मतलब अपने हिसाब का सुन रही हो मैया। बना रहे गुरुजी, आशीर्वाद दे दीजिए। अब कितने बजे खाओगी? अब सूर्यास्त के बाद, पहले सूर्यास्त के पहले गुरुजी। कितने बजे? 6 के पहले। मतलब खाओगी ही? सर गुरुजी, वो दवाई खाना रहता ना, तो खाना होता है। 5 बजे खा लिया करो शाम को जी, और फिर रात को कुछ नहीं। जी कुछ नहीं, ठीक है जी गुरुजी। दिन ये में बिटिया से चलो खुश रहो। कि मैं बहुत खुश कैसे रहूं? आप बहुत खुश कैसे रहें? आप तो बहुत खुश हैं ऑलरेडी। बहुत खुश रहने के लिए आप खेला करो। खेलती हो? खेला करो ज्यादा और थोड़ा सा पढ़ा भी करो, ठीक है? खेलने वाला व्यक्ति खुश। गुरुजी, आपके गोद में बैठना है। अच्छा, ऊपर चलो, अभी बैठेंगे। ये लाल भैया को दोगे? लाल, ये हमें हाँ, इधर हट जा, इनको हटा। हटो। हाँ स्वामी जी। जी। राधे राधे। जी मैया। 6 साल से मेरा जिंदगी में इतना बड़ा जख्म है। 6 साल। क्या जख्म? इसलिए कि मेरा माँ जो गई ना, तो दोनों बहू और दोनों बेटा उसको सड़ा के मार दिया। जब हम वैष्णो देवी से पहुँचे तो देख रहा है कि वो कोमा में चली गई है, उसको चादर से ओढ़ा दिया है और मेरा बहन मांस बना रही है। सुनते जाइए महाराज श्री, मेरी बहन। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जब उसका हम लास्ट में जब नाइटी फाड़े तो देख रहे हैं कि उसको घी और चंदन जब लगाए, महाराज श्री भैया झूठ नहीं बोलते, तो पूरा उसका शरीर को लोग सड़ा दिया था। किसने? मेरा भाई और भाभी ने। तो आपके भाई भाभी ने किसको मार डाला? मेरा माँ को। क्यों मार डाला? इसलिए कि वो लोग नहीं चाहता था कि उसका सेवा करे। झूठ नहीं बोलते महाराज। तो अब कितने साल पहली बात है ये पुरानी? ये 2021 में मरी है। 21 में? हाँ। अब क्या सवाल है? अब ये सवाल है महाराज श्री कि एक दिन हम मैके गए नवरात्र करने। सुनते जाइए, तो लाइट चला गया तो बोला, बेटा मेरे को थोड़ा भोजपुरी समझते हैं ना, बोले कि मेरे को थोड़ा चटनी बना के दे दो। कौन बोला? मेरी माँ। तो माँ तो मर गई? नहीं, पहले जब 2019। अच्छा, जब जिंदा थी? हाँ, जब जिंदा थी, नवरात्र करने गए। ठीक है। वो लोग दोनों बोले कि माँ लाइट चला गया है और खा लो। वो लोग चटनी नहीं बनाने दी। हम बोला मोबाइल का लाइट जला दो, हम चटनी बनाएंगे। अंत में महाराज श्री वो चली गई, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि भगवान हमको उससे मिलाया कैसे। मेरा भाई बोला कि यहाँ काहे आया तुम? देखो दोनों भाई बोला तुम काहे आया? तो हम माँ को बोला, माँ तुम सुन रहा ना, तेरा बेटा क्या बोल रहा कि काहे आया? हम नवरात्र करके महाराज श्री सांची निकल गए मानगो, मेरा फुआ के घर लड़की के, और वहाँ रहा। लेकिन अंत में भगवान बोला कि चलो बेटा, अब ये अंतिम विदाई है, तेरा माँ से मिल लो। हमको मेरा फुआ के लड़की ले गई और हम माँ को बोला, माँ, मेरा माँ देख ली। हम बोला, माँ, बोला तुम आओ।
हम मर जाएगा तेरे बिना, तुम गला मिलो। हम माँ को 200 रुपया दिए, एक आम दिए और परात लेके 1 लोटा पानी लेके उसका पूरा जांग चरण धो के पूरा पंचामृत पी लिए। हमें नहीं पता था, लेकिन हमारा मुंह से सरस्वती का बास निकल गया। हम माँ से बोले, माँ ना जाने तुम रहेगा कि हम रहेगा। ये हम 6 महीना के बाद महाराज श्री माँ चल बसी, हम वैष्णो देवी से आए, उसको बाल गंगा का पानी पिलाए। माँ चली गई? हाँ चली गई। अब प्रश्न क्या है? अब प्रश्न ये है कि वो सपना में आती है, झूठ नहीं बोलते, लेकिन मेरे से पूरा बात कहती है कि बेटा हमको दुख से मार दिया है लोग, हम मेरा भाई से 6 साल से रिश्ता तोड़ दिया है। ससुराल वाला भी दुष्ट है स्वामी जी। माँ सपने में आती हैं? हाँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि जब आती है तो बोलती मेरे बेटा मेरे को दुख से, तो हम उसको कैसे उसको संतुष्ट तो आप अपनी माँ को, ऐसा है कि आप उनके नाम से भागवत जी के पाठ करा सकते हैं, भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं उनकी सदगति के लिए। अच्छा। उनके बेटे अब चाहें तो वो माता के नाम का गया में जाके पिंडदान करें। हाँ। जो एक पुत्र का फर्ज है वो पूरा करें। हाँ। कर्तव्य पूरा करें। और मेरा ससुराल वाला को क्या करे? मेरा ससुराल वाला का कहानी सुनिएगा तो आप ससुराल वालों की सेवा करो अपने माता, नहीं सास ससुर की। सुनिए तो, मेरा पति के साथ 2 भौजाई के साथ उसका चक्कर था, सुनते जाइए। ये जहर हमने पिया है। आपके पति कहाँ हैं? वो अभी हिमाचल में है। तो सुनते जाइए, पकड़ाया कैसे वो चुप चुप से बात करता था। किससे? अपना भौजाई से। फिर शादी तो अभी आपके पति आपके साथ हैं कि नहीं? सुनते तो जाइए, है। वो कैसे पकड़ाया? अरे पहले ये बताओ, पति साथ आपके हैं? हाँ साथ है। अब अच्छे हैं? अब अच्छे हैं, लेकिन महाराज श्री वो कितना दुष्कर्म करके पकड़ाया। और भगवान की कृपा इतना है कि जब उसको श्रीमद् भागवत गीता, सोना, तुलसी, गंगा लेके हमने कसम खिलाया, तो वो ये सोचा कि ये करंत में पावर नहीं है। और जब वो कसम खा लिया तो 24 घंटा के अंदर वो मरने से बचा। तब हम सिटकिनी लगा दिए और हम बोले, हे माता रानी, मेरा जिंदगी भर का तप है, पति तो आप गलत कर ही दिया है, लेकिन अब इसको बचा ले भगवान। मेरा जीवन भर का भक्ति नहीं तो हम बदनाम हो जाएगा। हम तभी भी 10 महीना मेरे घर में खाना फेंकाया। मेरा बेटा तो दिल्ली अब में। आपके पति अच्छे हो गए? आप तो उसको तो हम ही ने दो भौजाई के उससे पूछा छोड़ाया, एक नहीं 2 था। हमने उसको भगवान तो की आप तो छोड़ा लिए पीछा आप छोड़ाए महाराज। अब आप ही पीछे रहना उनके, और कोई ना पीछे पड़ने अच्छा, पावे। माँ का उपाय क्या? अच्छा सुनिए एक मिनट, जो ये लोग मांस खाता है मेरे घर में, तो हम क्या करें? रिश्ता जोड़ना जरूरी है? पहले मांस वालों को कथा सुनाओ, सत्संग से समझा बुझा के ठीक करो। गलत रास्ते पर कोई है तो नहीं, तो वो लोग बोलता है मेरे यहाँ मत आओ तुम लोग। हाँ तो मत जाओ। हाँ तो वही काम करेंगे। नहीं बोलता मत आओ यहाँ पर। ठीक, चलो। भगवान आपको सुखी रखें, पति के साथ प्रेम से रहो। राधे जी। गुरुजी, हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली हैं, बोलो। उस बारे में जानना चाहते। क्या? जैसे पितरपक्ष में नवमी के दिन मातृ विसर्जन होता है, और नवमी के बाद एकादशी द्वादशी को माता का देहांत होता है, तो हम उनका श्राद्ध कब करेंगे? नवमी को विदाई पहले कर देंगे। किसकी विदाई? अपने सास की, मतलब जो पितरपक्ष में होता, सास मर गई हैं तो सास के अंतिम संस्कार जिस तिथि में हुआ हो उस तिथि पर उनका श्राद्ध होगा। तो फिर वो 10वीं को मरी थी, हम 9वीं को विदाई हो जाती है, तो 10वीं को करो ना। उनका संस्कार, अंतिम संस्कार कब हुआ? 10वीं को। तो 10वीं को करो। तो कहते हैं औरतों की हो जाती है 9वीं को, ऐसा कुछ तो है? 9वीं 10वीं दोनों को कर लो। दोनों को कर लें। जिस साल घर में शादी होता है उस साल पितरों को पानी देना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना चाहिए। ये सही है, ये होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। लोग कहते हैं जिस साल शादी होता है उस साल ये सब कुछ ना करिए। शादी जब होगी तो उसका अलग मुहूर्त है, अलग महीना है, श्राद्ध पक्ष का महीना अलग है, वो तो करते ही रहना चाहिए। मतलब शादी वादी हो तो उसको रोकना, कोई दिक्कत नहीं है। और शादी हुआ है तो क्या उस साल हम गया जी जाके अपने सास ससुर को बैठा सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वो देखो दोनों विषय अलग अलग हैं, विवाह अलग है, वो से क्षेत्र अलग है। नहीं, लोग कहते हैं कि जिस साल शादी हुआ शुभ काम हुआ है, पितरों का काम करना थोड़ा शुभ मानते हैं। कोई बात नहीं, तो 1 साल बाद कर लो, अगले वर्ष कर लो। तेरही के दिन ब्राह्मणों को भोजन में कोई समय होता है या फिर सुबह शाम? भोजन के टाइम ही भोजन होगा, लगभग 11-12 बजे। पंडित जी, एकादशी जो द्वादशी होती है
दूसरे टाइम एक बार 2 बार कई बार भोजन करना चाहिए। एकादशी को, दूसरे दिन द्वादशी को। द्वादशी को आपका कितने बार खाने का मन है? खाने का मन नहीं चाहिए, हम लोग 2 बार खाते। जैसे नियम क्या है? नियम तो ऐसा है कि आपको जब भूख लगे तब खाओ द्वादशी को। नहीं, लोग कहते द्वादशी के दिन 2 बार ही भोजन करना चाहिए। द्वादशी के कुछ दिन नियम है? एकादशी का पारण होता है। ब्राह्मणों को, कन्या को भोजन करा के चावल लेकर के पारण किया जाता है। उसके बाद फिर आप जितनी बार खाना चाहें। उसका कोई नियम नहीं है? नहीं। पर अगर मैं अपने बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हूँ, अब मेरी बहू आएगी तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो मैं अपने कर्म का सजा कब पाऊंगी? क्यों करेगी अच्छा? आप बुरा करोगी तो आपकी बहू भी तो बुरा ही करेगी। मान लीजिए वो अच्छी हो, हैं? नहीं करेगी। ईश्वर की अदालत है। फिर आपके अच्छे कर्म कोई रहे होंगे, उस कर्मों का फल आपको मिल जाएगा बहू के द्वारा। पर जो आपने कर दिया है सास के साथ, वो बुरा आगे के हिसाब में जुड़ जाएगा। पंडित जी, चाहे इसी जन्म में, चाहे आगे के समय पे, आपके कर्मों का दंड आपको मिलना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो पंडित जी, जैसे माताएं ऊपर हैं, क्या इनके कर्मों का भोग है या बहुओं का कोई क्या है? आखिर उनके कर्मों की सजाई तो होगी। भाई बहुओं ने निकाल ना दिया होता तो क्यों आती? तो बहुओं ने, आज के बेटे, आज की बहुएं हैं। तो माताओं का कर्म, माताओं ने अपने सास के साथ कुछ भाई गलत? माताओं का कर्म तो अच्छा था कि वृंदावन धाम में भगवान के चरणों में आ गई। मतलब जो भी माताएं होती हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये समझो। बहू को बुरा कर्म नहीं करना है, बेटे को बुरा कार्य नहीं करना है। बाकी आप अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ो। पितरपक्ष में लोग कहते हैं साबुन न लगाओ, कपड़ा न धो, पूजा पाठ न करो, क्या ऐसा कुछ होता नियम? जो श्राद्ध तर्पण करता है, जो व्यक्ति उसमें नियुक्त है, उसके लिए नियम होते हैं। मतलब हम अपने सास की वो करते हैं श्राद्ध, तो हम नहीं कर सकते सब? जो जैसे पुरुष जो है, जो उस कार्य के लिए नियुक्त हुआ है, पिंडदान जो करेगा, तर्पण जो करेगा, उसके लिए ये सब नियमावली रहती है। जैसे मेरी सास में वो नहीं है, तो हम बाल, कपड़ा धुलना या पूजा पाठ छोड़ सकते हैं कि पितरपक्ष में कर सकते हैं? आप करती हो पिंडदान? नहीं, अपने सास की। तो सास का पिंडदान आप करोगी? नहीं, कौन तो हम पानी तो देते हैं। कौन करता है पिंडदान? नहीं, हम लोग क्या होता है कि सास करेगा? नहीं, सास की बहू करेगी और पिता, अपने पिता का पिता वो करेगा, बेटे का पिता करेगा। अरे भाई, बेटा ही करता है माता और पिता का। नहीं, वो जो जैसे पिता पर हम लोग पानी देते हैं। हाँ, तो पुरुष ही देगा ना। तो सास का कौन करेगा? बेटा। नहीं, तो हम लोग सास की तो हम लोग करते, बहुए करती है ना। बेटा ही करता है। तो हम लोग के तो ऐसा ही होता है, बेटा ही करता है। बहुएं भोजन आप लोग जो बनाएंगी, जो भोजन तैयारी करेंगी, वो भोजन दिया जाएगा, भोग लगेगा और उनके नाम का जीव जंतुओं को दिया जाता है, वो आप काम करेंगे। बाकी तर्पण, श्राद्ध, जलदान पुरुष ही करता है। गया जी में केवल स्त्री पिंडदान कर सकती है। तो पंडित जी, वो आदमी पूजा कर सकता है कि नहीं जो तर्पण करते हैं? हाँ, वो करेगा ना, क्यों नहीं? पूजा कर सकते हैं पितरपक्ष में? हाँ,